हेलो एंड वेलकम बैक टू द लाइव इन्फो सॉल्यूशंस। अगर तुम ES5, ES6 और ES6 प्लस वर्जन्स के डिफरेंस को समझना चाहते हो तो तुम बिल्कुल करेक्ट वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे ES वर्जन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ES वर्जन क्या है, क्यों है और किस लिए है। नाउ अगर तुम इस चैनल पर पहली बार नहीं आए हो तो ऐसी ही इन डेप्थ कोडिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। नाउ टॉपिक पर वापस आते हैं और ये समझते हैं कि ES5 और ES6 आखिर है क्या। तो ES का मतलब होता है एक्मा स्क्रिप्ट, और अगर तुमने मेरी ये पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि एक्मा स्क्रिप्ट इन दी एंड एक लैंग्वेज है जो कि जावास्क्रिप्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इससे तुम ये भी बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट एक्मा स्क्रिप्ट का एक स्पेसिफिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्जन है। सो एक्मा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जिसको एक्मा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्डाइज्ड किया है, यानी कि एक्मा स्क्रिप्ट के जो फीचर्स होंगे उन्हें लगभग सभी ब्राउजर वेंडर्स को अपने अपने ब्राउजर्स के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और भी कई सारे वेंडर्स को उन सभी फीचर्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो कि एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर मेंशन्ड है, ताकि अगर यूजर किसी भी वेबसाइट को किसी भी ब्राउजर के अंदर रन करे तो वेबसाइट स्टैंडर्डाइज फीचर्स की हेल्प से इजीली रन करती रहे, क्रैश ना हो। सो बेसिकली स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि सभी ब्राउजर्स के अंदर जो भी ब्राउजर स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट कंपाइलर यूज में आ रहा है उसके अंदर एक्मा स्क्रिप्ट के फीचर्स का अवेलेबल होना मैंडेटरी है, यानी कि एक्मा स्क्रिप्ट के फीचर्स हर एक ब्राउजर या फिर हर एक मॉडर्न ब्राउजर के अंदर अवेलेबल होंगे ही होंगे। नाउ एक्मा इंटरनेशनल बॉडी के अंदर जो टीम काम कर रही है वही एक्मा स्क्रिप्ट के न्यू वर्जन्स को रिलीज करते हैं, यानी कि यही वो लोग हैं जो कि स्टैंडर्डाइज जावास्क्रिप्ट के न्यू फीचर्स या फिर बग्स पर वर्क करते हैं। यही डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज जावास्क्रिप्ट के अंदर रहेगी और कौन सी नहीं, और जब ये अपना एक्मा स्क्रिप्ट पर न्यू वर्जन रिलीज कर देते हैं तब ब्राउजर वेंडर्स उन फीचर्स को अपने ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के अंदर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ताकि सारी वेबसाइट्स उनके ब्राउजर के अंदर भी इफेक्टिवली वर्क करती रहे। और क्योंकि एक्मा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट फेज के अंदर है इसलिए जावास्क्रिप्ट के न्यू वर्जन्स टाइम टू टाइम रिलीज होते रहते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा इंप्रूव होती जाती है। नाउ इसी चीज को मैंने पिछली इस वीडियो के अंदर डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर तुम इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। और क्योंकि जावास्क्रिप्ट इतनी वाइडली स्प्रेड हो चुकी है इसलिए एक्मा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की टीम्स को एक्मा स्क्रिप्ट के न्यू फीचर्स को बहुत ही ज्यादा केयर के साथ रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि एक्मा स्क्रिप्ट के डेवलपर्स जावास्क्रिप्ट के पुराने फीचर्स को हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो जावास्क्रिप्ट के ओल्ड फीचर्स को हटा देंगे तो कई सारे वेब पेजेस ब्राउजर के अंदर रन करना बंद कर देंगे। इसलिए एक्मा स्क्रिप्ट के न्यू वर्जन्स के अंदर मेजरली या तो न्यू फीचर्स होते हैं या फिर बग फिक्सेस होते हैं। डेप्रिकेशन बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होते हैं। नाउ अगर जावास्क्रिप्ट के एवोल्यूशन की बात करें तो जावास्क्रिप्ट लगभग 90s के टाइम पर रिलीज हुई थी, बट उसका एवोल्यूशन बहुत ही स्लो था। बट स्लो एवोल्यूशन के बाद भी जावास्क्रिप्ट टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती गई थी, और तभी पास्ट में जावास्क्रिप्ट का एक मेजर रिलीज हुआ था जिसका नाम था एक्मा स्क्रिप्ट वर्जन 5। नाउ ES5 या फिर एक्मा स्क्रिप्ट वर्जन 5 केवल एक नाम था जो कि एक्मा स्क्रिप्ट के उस वर्जन को असाइन किया गया था जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट फीचर ES5 के अंदर अवेलेबल होंगे उन सभी फीचर्स को सारे ब्राउजर वेंडर्स अपने अपने ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ES5 से पहले ब्राउजर वेंडर्स अपने हिसाब से कोई भी न्यू फीचर अपने ब्राउजर के जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के अंदर ऐड कर लेते थे, जिसकी वजह से वेब पेजेस की फंक्शनलिटी केवल उसी ब्राउजर के अंदर वर्क करती थी और बाकी दूसरे ब्राउजर्स के अंदर वो फंक्शनलिटी फेल हो जाती थी। और इसी मेजर इश्यू को ES5 के अंदर सॉल्व किया गया था जिसका नाम था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। ES5 के बाद 2015 के अराउंड एक और बिग वर्जन रिलीज हुआ था, वो था ES वर्जन 6, जिसको हम एक्मा स्क्रिप्ट 2015 भी बोलते हैं। नाउ ये चीज समझनी भी जरूरी है कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक्मा स्क्रिप्ट के फीचर्स को सभी ब्राउजर अपने जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के अंदर इंस्टेंटली इंप्लीमेंट कर देंगे। ब्राउजर वेंडर इन फीचर्स को अपनी स्पीड से इंप्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तुम एक्मा स्क्रिप्ट के किसी लेटेस्ट वर्जन के फीचर को किसी पर्टिकुलर ब्राउजर में यूज करते हो तो हो सकता है वो वहां पर वर्क कर रहा हो,
बट ये भी हो सकता है कि वो फीचर किसी दूसरी ब्राउजर के अंदर रन ना करे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक फीचर किसी एक ब्राउजर ने इंप्लीमेंट कर दिया है तो वो सभी दूसरे ब्राउजर्स ने भी इंप्लीमेंट कर दिया हो, क्योंकि सभी ब्राउजर वेंडर्स अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग फीचर्स को अपने ब्राउजर की जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के अंदर ऐड करते हैं। नाउ इस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर हम ES6 और उसके आगे के फीचर्स को ही समझेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि न्यू वर्जन्स का मतलब मेनली न्यू फीचर्स को ऐड करना है, ना कि ओल्ड फीचर्स को रिमूव करना। सो बेसिकली तुम ओल्ड फीचर्स को भी यूज कर सकते हो, लेकिन ES6 के अंदर कई सारे न्यू एक्साइटिंग फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड हुए थे और ES6 के बाद भी कई सारे फीचर्स ऐड हुए हैं। बट इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को ही यूज में लेंगे ताकि तुम जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट फीचर्स को इफेक्टिवली यूज कर सको। नाउ पास्ट में ES5 की बहुत ही अच्छी ब्राउजर सपोर्ट थी, क्योंकि ये बहुत टाइम से यूज में आ रहा था। बट ES5 और ES6 के अंदर जो एक मेजर डिफरेंस था वो ये था कि ES5 के अंदर हम वेरिएबल को केवल where कीवर्ड से क्रिएट कर सकते थे, बट ES6 के अंदर हम वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए where, let और const तीनों को यूज कर सकते हैं। ये सुनने में छोटा सा चेंज लग सकता है, बट एक्चुअली में ये एक बहुत ही बड़ा चेंज था जिसे हम अगले वीडियो के अंदर डिटेल में कवर भी करेंगे। इसके अलावा ES6 में और भी कई सारे एक्साइटिंग चेंजेस भी हुए थे। जनरली जावास्क्रिप्ट अभी भी सेम लैंग्वेज ही है, बस ES6 और लेटर वर्जन्स के अंदर कुछ न्यू और एक्साइटिंग फीचर्स को ऐड किया हुआ है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि ES6 और लेटर वर्जन्स की ब्राउजर सपोर्ट कैसी है, यानी कि क्या ये फीचर्स मेजर ब्राउजर्स के अंदर काम कर पाएंगे भी या नहीं। तो लगभग सभी मॉडर्न ब्राउजर्स के अंदर ES6 और उसके लेटर वर्जन्स की अच्छी खासी सपोर्ट है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज भी इंक्लूडेड है, बट इसके अलावा तुम ये भी ध्यान में रख सकते हो कि इन सभी मॉडर्न ब्राउजर्स के अंदर ऑटो अपडेटिंग फंक्शनलिटी इंप्लीमेंटेड है, यानी कि लोगों को अपडेटेड वर्जन को डाउनलोड करने के लिए ओल्डर ब्राउजर्स की तरह मैनुअली डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। सो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लोग इन न्यू फीचर्स को इजीली यूज कर पाएंगे, क्योंकि ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली अपने जावास्क्रिप्ट कंपाइलर को अपडेट कर देते हैं। सो हमारे पास मॉडर्न ब्राउजर्स के लिए अच्छी खासी सपोर्ट है, यानी कि जो भी यूजर्स क्रोम, फायरफॉक्स, एज या फिर और भी दूसरे ब्राउजर्स को यूज कर रहे हैं उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फाइनली ES6 और लेटर वर्जन्स के लगभग सभी न्यू फीचर्स हमें क्लीनर, बेटर और फास्टर कोड लिखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि पिछले वर्जन्स के अंदर हमें चीजों के साथ वर्क करने के लिए कई सारे हैक्स का यूज करना पड़ता था, जिसे ES6 और लेटर वर्जन्स के अंदर बिल्कुल इजी कर दिया है। नाउ तुम्हें ये चीज समझनी भी जरूरी है कि ES6 अभी लेटेस्ट वर्जन नहीं है। ES6 बस एक बिग माइलस्टोन था, और जैसा कि मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट ऑलवेज डेवलपमेंट स्टेज के अंदर है, तो इसके लेटेस्ट वर्जन्स भी रिलीज होते रहेंगे, और वर्जन्स के रिलीज होते ही ब्राउजर वेंडर्स उन्हें अपने स्पीड के अकॉर्डिंग अपने ब्राउजर के जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के अंदर इंप्लीमेंट भी कर देंगे। फाइनली आई होप तुम्हें ES5, ES6 और इसके आगे के लेटेस्ट वर्जन्स का कॉन्सेप्ट और डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट करो, मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फेलो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के साथ शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो तुम वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार नहीं आए हो तो ऐसी ही इन डेप्थ कोडिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।